बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग टिप्स रील्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके एग्जाम भी नज़दीक हैं तो आपको लगता होगा, यकीनन लगता होगा कि ये टाइम बहुत कम है। एक हफ्ता इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि इस हफ्ते में आपको कुछ असाइनमेंट बनानी होगी, कुछ टेस्ट की तैयारी करनी होगी और यकीनन पढ़ाई के अलावा भी आपकी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, क्योंकि हर इंसान की एक सोशल लाइफ होती है। फैमिली को और फ्रेंड्स को भी टाइम देना होता है, खेल कूद भी करना होता है। तो दोस्तों, कितना ही अच्छा हो कि हम स्टडी करके अच्छे ग्रेड्स भी ले सके और एक बैलेंस लाइफ भी गुजार सके। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्मार्टली स्टडी करने के 3 ऐसे तरीके बताऊंगी जिन पर अमल करने के बाद आप आसानी से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिव को बढ़ा सकते हैं। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, इतनी ही मेहनत करके आप जितने मार्क्स ले रहे हैं, इससे ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। तो दोस्तों, स्टडी सेशन आर मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपने 4 घंटे के लिए पढ़ना है या 6 घंटे के लिए पढ़ना है तो इसके 2 तरीके हैं। पहला ये कि आप स्टडी टाइम पर अपने रूम में जाएं और स्टडी करना शुरू कर दें, और जितनी देर आपने पढ़ना है, 4 घंटे या 6 घंटे, इतने घंटे पढ़ने के बाद ही कमरे से बाहर निकले। ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे ही पढ़ते हैं, अपने कमरे में बंद हो जाते हैं और घंटों पढ़ते रहते हैं और वो समझते हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ब्रेन पर होने वाली रिसेंट स्टडी ये बताती है कि स्टडी के दरमियान ब्रेक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, सीखते हैं, इसको रिटेन करने के लिए हमारे ब्रेन को ब्रेक चाहिए होती है। जैसे कि एक पौधे की ग्रोथ के लिए इसे हफ्ते में 1 दिन लगातार पानी देने से अच्छा है कि हर रोज इसे 5 मिनट पानी दिया जाए। ऐसे ही लगातार 4 या 6 घंटे पढ़ाई करने से अच्छा है कि हम इस टाइम को 4 हिस्सों में तकसीम करके पढ़ें। तो दोस्तों, बेस्ट वे ये है कि आप 1 घंटे के लिए पढ़ें अपनी पूरी तवज्जो के साथ, और फिर 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें, थोड़ी ताज़ा हवा खाएं, अपने माइंड को रिलैक्स करें और दोबारा पढ़ाई शुरू कर दें। आप इस काम के लिए टाइमर यूज कर सकते हैं, अलार्म क्लॉक यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको इस तरीके से मैजिकल रिजल्ट मिलेगा। आपके ब्रेन का फोकस और कंसंट्रेशन बेहतर हो जाएगी। इससे चीजों को याद रखने की सलाहियत बहुत बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, स्टडीज ये बताती है कि इस तरीके से हमारे ब्रेन की परफॉर्मेंस 46% तक बढ़ जाती है। आप जो कुछ भी पढ़ेंगे आपको जल्दी याद हो जाएगा और देर तक याद रहेगा। लेकिन एक बात खुसूसी ख्याल रखना है कि ब्रेक्स के दौरान आपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना है, टीवी भी नहीं देखना, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपका दिमाग रिलैक्स होने की बजाय बिजी हो जाए। रिव्यू योर लेसन पीरियडिकली। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई सवाल याद करते हैं और इसे अच्छे तरीके से याद करके लिखकर भी देख लेते हैं या किसी को सुना देते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये सवाल अब तो पक्का है, अच्छी तरह याद हो गया। लेकिन जब अगले दिन या कुछ दिनों के बाद एग्जाम में या टेस्ट में जब वो सवाल आ जाता है तो बाज़ औक़ात हम इसे सही तरह रिकॉल नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते, हालांकि वो सवाल हमने अच्छी तरह याद किया था। तो दोस्तों, मैं आपको इसकी रीजन बताती हूँ। ये बात तो आप जानते हैं कि जो कुछ भी आप याद करते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है, हमारी मेमोरी में। बेसिकली हमारी मेमोरी 2 तरह की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब भी कोई सवाल हम पहली दफा याद करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव की हुई इंफॉर्मेशन ज्यादा देर तक सेव नहीं रहती, डिलीट होना शुरू हो जाती है। इस सवाल को हम, इन बातों को हम भूलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इस सवाल को, इस चैप्टर को ज्यादा तक याद रखने के लिए जरूरी होता है कि हमारा ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करे। और इसका बेस्ट वे ये है कि हम अपने लेसन्स को रिवाइज करते रहें। जब हम चीजों को रिव्यू करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, तो हमारा ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को शॉर्ट मेमोरी से उठाकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर देता है, इसे वहाँ स्टोर कर देता है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन हमें बहुत देर तक याद रहती है।
इसलिए आप अपनी स्टडी हैबिट्स बनाएं, अपना टाइम टेबल इस तरह बनाएं कि जो कुछ भी आपने याद किया है वो चाहे कितना भी अच्छा याद क्यों ना किया हो, इसको एक मखसूस टाइम के बाद रिवाइज जरूर कर लिया करें। आप ये देखेंगे कि आपकी ये आदत आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी याद रखने की सलाहियत को बहुत हद तक बढ़ा देगी। तो दोस्तों अगली टिप ये है, डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी पढ़ाई में बहुत संजीदा होते हैं, अच्छे मार्क्स और अच्छे कैरियर की फिक्र में रहते हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते। इनके दिमाग में दिन भर यही चलता रहता है कि यार बहुत टाइम जाया कर लिया, बहुत वक्त जाया कर लिया, अब और नहीं, अब तो मुझे कुछ करके दिखाना है, खूब मेहनत करनी है, अच्छे नंबर लेने हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं तो भी दिमाग में यही चल रहा है, फैमिली के साथ गपशप करने का टाइम है तो भी दिमाग में यही चल रहा है कि अच्छे मार्क्स, लेकिन अच्छे मार्क्स फिर भी नहीं आते और इनको समझ भी नहीं आती कि इनके साथ ऐसा क्यों होता है, हालांकि इनकी फिक्र बहुत होती है। तो दोस्तों मैं आपको इसकी रीजन बताती हूँ। हमारा जो दिमाग है ना, हम इसको जिस तरह चलाएंगे ये इसी तरह चलना शुरू हो जाएगा। जब हम एक काम करते हुए दूसरे काम के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारा माइंड इस तरह ट्रेंड हो जाएगा। क्रिकेट खेलते हुए अगर हम केमिस्ट्री के टेस्ट के बारे में सोचते रहेंगे कि यार अभी इसकी भी तैयारी करनी है, 5th चैप्टर है यार, वो तो है ही बड़ा मुश्किल, तो पढ़ाई करते वक्त हम ये जरूर सोचेंगे कि अमजद ने जो रन आउट मिस किया था तो मैच हम इस वजह से हारे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हुए पढ़ाई के बारे में ही सोचते रहते हैं। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की फिक्र लगी होती है। इस तरह ये पढ़ते कम और सोचते ज्यादा है, फिक्र ज्यादा करते हैं और मार्क्स कम लेते हैं। तो दोस्तों जो टाइम सोचने पर लगाते हो वो पढ़ने पर लगाओ, खाली सोचने से कुछ नहीं होता। सोचो कम और इस दुनिया को कुछ करके दिखाओ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ये अच्छी बात आपके दोस्तों तक भी पहुँचे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली ऐसी ही मुफीद वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।